नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे साथ में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक है। हम उनसे आज जानना चाहेंगे शहर के हालात जो इस वक्त बने हुए हैं, उन हालात पर काबू पाने के लिए और इसके अलावा जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, डेथ रेट बढ़ते जा रहा है, तो क्या ऐसे में प्रशासन सक्षम है? आरोप ये लगाया जा रहा है प्रताप सरनाईक पर कि उनके चलते पहले के जो आयुक्त हुआ करते थे उनका तबादला हुआ है, वो एक दाग उन पर आज भी लगा हुआ है। हम इन काफ़ी सारी चीज़ों पर उनसे बात करना चाहेंगे। सरनाईक साहब, इस वक्त जो हालात बने हुए, लगता है आपको कि इस वक्त के जो आयुक्त है डॉक्टर विजय राठौड़, ये सक्षम है, पूरी तरह से ये काबू कर पा रहे हैं? देखिए, पहली बात आपको मैं बोल देता हूँ कि मुंबई की परिस्थिति हाथ के बाहर जाने के बाद इकबाल सिंह चहल साहब ने जिम्मेदारी ली और तभी से मुंबई की परिस्थिति बहुत अच्छी तरह से सुधर गई। उसके बाद में राज्य शासन ने निर्णय लिया कि एमएमआरडीए क्षेत्र में, चाहे वो ठाणे हो, मीरा भाईंदर हो, नवी मुंबई हो, कल्याण डोंबिवली हो या अन्य महापालिका हो, वहाँ पे जो कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा था उसको अंदाज करते हुए राज्य शासन ने जिन जिन महापालिकाओं में कोरोना के पेशेंट बढ़ते थे उसके कमिश्नर बदल दिए, और उसमें ठाणे भी है, नवी मुंबई भी थी और मीरा भाईंदर भी थी और कल्याण भी था। उस वक्त डांगे साहब हमारे यहाँ पे थे, मगर उनको क्यों हटाया गया कि ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में और ठाणे में जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको अगर एमबीबीएस जो उनके पास डिग्री है वो अगर कमिश्नर वहाँ पे रहेंगे और वो भी आईएएस होंगे तो ही उनका तबादला वहाँ पे होना चाहिए। और वो हिसाब से राठौड़ साहब यहाँ पे आए। उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा क्वारंटाइन सेंटर भी हो गया। उन्होंने कार्यकाल में म्हाडा के माध्यम से हमने जो मीनाताई ठाकरे और प्रमोद महाजन हॉल में जो 2 हॉस्पिटल बनाए वो भी बन गए। कोरोना का कहर बड़े पैमाने पे अगर आएगा ये दिसंबर जनवरी में, तो भी अपने पास 1000-1500 बेड की सुविधा होनी चाहिए। इसलिए राज्य शासन ने खुद के पैसे से और बाला साहब ठाकरे मैदान में और अन्य 2 जगह पे 1500 बेड की सुविधा करने को महानगर पालिका में कहा और वो भी तैयार हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारी जो कमियां है वो कमियां पूरी कर पाई है महानगर पालिका। हाँ, इनके कार्यकाल में एक जो लड़की थी उसके ऊपर क्वारंटाइन सेंटर में बलात्कार हुआ। इनके ही कार्यकाल में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें काम करने वाले जो स्वीपर है उनके पास चरस गांजा जैसी जो नशीली दवाई है वो मिली। तो ये देखिए, कमिश्नर का काम है उनके ऊपर नियंत्रण रखना। कुछ अगर सब बातें अगर गलती से हो जाती है तो उनको ही जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उनको अनुभव नहीं था इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, पहली बार वो आए एज ए कमिश्नर करके आईएएस होने के बाद। तो धीरे धीरे अभी 3 महीना हो गया, धीरे धीरे उनके जो काम है, काम करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव आना चालू हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छे काम 2-4 काम उनके हाथों से हो गया है। और परिवहन का जो काम है वो परिवहन का ठेका जो है वो कैंसिल करने का हमारी मांग थी, वो कैंसिल नहीं हुआ। मगर मेरा ऐसा कहना है कि उनको थोड़ा सा टाइम अभी भी देना चाहिए। अगर टाइम देने के बावजूद भी उनके हाथ से अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, शहर में अगर जो हालत है वो काबू में अगर नहीं आ रही, तो मैं खुद राज्य शासन के पास इसकी कंप्लेंट करूंगा। सरनाईक साहब, हमारे शहर के हालत है इस वक्त, परिवहन पूरी तरह से ठप है। वो बेचारे जो हमारे कामगार है, जो कर्मचारी है, वो लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा है, कोई हस्तक्षेप प्रशासनिक तौर से नहीं हो रहा है। राजू विश्वकर्मा, वो स्कूलों की जो यहाँ पर ज़्यादती हो रही है, जो मनमानी हो रही है, उसको लेकर आंदोलन पे वहाँ पर बैठे। आमरण अनशन 3रा दिन है आज का। शहर के रास्तों की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है, जगह दुनिया भर के वहाँ पर खड्डे हैं। लाइट बिल को लेकर हमारे नागरिक परेशान हैं, स्कूल की बढ़ती हुई फीसों को लेकर या स्कूल की दादागिरी को लेकर परेशान हैं। इतने सब मसले हैं। उन सभी मसलों में इसके अलावा जो और भी जो बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस वक्त कोरोना के नाम पे, कोविड के नाम पे, उस भ्रष्टाचार में हमारे अधिकारियों को भी मिली भगत है।
किसी एक अधिकारी पर उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये नियंत्रण तो कहाँ पर है उनका, किस तरह का नियंत्रण है? हमारे शहर की हालत दिन ब दिन खस्ता होते जा रही है। ये बात ये अनुभव जैसा सर मैं रोकना चाहूँगा, जैसा आप बोल रहे कि 3 महीना हो चुका, काफ़ी वक्त हो जाता है 3 महीना किसी जगह को समझने के लिए, वहाँ के हालात को समझने के लिए। हम मीरा भाईंदर शहरवासी और कितना यहाँ पर जानी नुकसान देखेंगे? नहीं, देखिए, आप भी जो बात बोल रहे हो वो हकीकत है कि शहर में बहुत सारी कठिनाइयाँ लोगों को आ रही है। पहले तो परिवहन की सेवा नहीं थी, फिर भी मैंने उत्तन वासियों के लिए एसटी की सुविधा करके दे दी है। परिवहन के जो वर्कर है उनको कॉरपोरेशन ने अपने सेवा में लेके परिवहन सेवा खुद कॉरपोरेशन ने चालू करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। वो मांग कमिश्नर पूरी नहीं कर रहे। कचरे का जो ठेका था पिछले कई सालों से एक ही ठेकेदार को मिला था, वो ठेका रद्द करने की मैंने मांग कर दी थी। वो अभी रद्द हुआ कि नहीं पता नहीं है, मगर वो रद्द करने की कोशिश तो कॉरपोरेशन कर रही है, ऐसा मुझे पता चला है। रास्ते जो खड्डे भरे थे, अभाव काम देने के बावजूद भी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित सभी ठेकेदारों को काम मिलने के बावजूद और उनकी सब अर्थकारण वहाँ पे होने के बावजूद भी शहर के खड्डे नहीं भरे। शिवसेना ने पूरे शहर में आंदोलन किया था। स्कूल फीस की और इलेक्ट्रिक की जो समस्या आप बोल रहे हो वो पूरे मीरा भाईंदर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में ही है, क्योंकि वो जो स्कूल का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी वो जजमेंट के ऊपर पूरे देश की स्कूल को फैसला लेना पड़ेगा। तो ये सारी कठिनाई शहर में है। अस्पताल जो शहर में थे, जिन्होंने बड़े बड़े बिल बना के कोरोना काल में लोगों से पैसे जुटाए थे, वो उनको ऑडिटर ने कहने के बावजूद भी वो उनके पैसे नहीं लौटा रहे। जो कि ठाणे कॉरपोरेशन में सभी अस्पतालों ने ज़्यादा जो पैसे लिए थे वो लौटा दिए। तो कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कुछ लोगों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, ये सही है, मगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। उनका देश में सरकार उनकी है और महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार थी। हाँ, 1 साल हो गया हमारी सरकार आने को, अभी पूरा हो जाएगा 1 साल, मगर उनकी सत्ता देश में और राज्य में होने के बावजूद भी उन्होंने ये शहर को पूरा का पूरा ऐसे कर दिया जैसे ये नोट मशीन बनाने वाली जो मशीन है वो एक मशीन भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर के रूप में देखा था। तो ये भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और भ्रष्ट राजनेताओं की वजह से मीरा भाईंदर की परिस्थिति हो रही है। मगर हमने अभी पूरी की पूरी हमारी सरकार आने के बाद जिम्मेदारी ले ली। आप जानते हो कि कितने बड़े बड़े जो मसले थे वो राज्य शासन के ओर से हमने निधि लेके आए, कुछ कर्जे लेके आए, जो योजना बंद थी वो चालू कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का पूरा यहाँ पे कारखाना चला था वो कारखाना हम बंद कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग आके सामने से पत्रकार परिषद लेके हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं, मगर हम रुकेंगे नहीं। हमारी जनता से हमने जो कहा था, जनता ने पूरी की पूरी सत्ता मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी को दी थी। उस वक्त के हमारे जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी फडणवीस 4-5 दिन यहाँ पे बैठ के उन्होंने सत्ता ला के दो तो मैं मीरा भाईंदर को स्वप्न नगरी बनाऊंगा, ऐसी बातें कही थी, मगर वो सब बातें झूठी साबित हो गई। हम यही लोगों को कहते ठीक है, सक्षम विरोधी पक्ष के रूप में हम लोग को अगर मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने अगर देखा है तो पूरी की पूरी और आने वाले 1.5 साल में हम जिम्मेदारी उठाएंगे और एक सक्षम पार्टी करके मीरा भाईंदर में हम फिर उभर आएंगे। नहीं, ये बात तो ठीक है कि अपने राजनीति की बात है सर। मैं आऊँगा दोबारा शहर के हालात को लेकर। शहर के हालात दिन ब दिन जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, अब शहरवासी भी मांग करने लगे हैं कि हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में स्थिति को काबू पाने के लिए अनुभवी आयुक्त की इस वक्त ज़रूरत है। इसके लिए आपके तरफ से भाई एक बात आपको कहता हूँ, चाहे खदगांवकर साहब थे, चाहे डांगे साहब थे, चाहे राठौड़ साहब है, मैं इस महाविकास आघाड़ी का एक सीनियर नेता हूँ, शिवसेना का प्रवक्ता हूँ, विधायक हूँ, 3 बार चुन के आया हूँ इस शहर से। कोई भी होने दो, अगर शहर का अच्छा काम अगर कोई भी आयुक्त हो या कोई भी हो अगर नहीं करता रहेगा तो मैं पहला इंसान होगा जो उसके खिलाफ हम माननीय मुख्यमंत्री जो को कंप्लेंट करके जो है उनका तबादला करवा देंगे। मगर अभी हम कोरोना के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं कोरोना की जैसा आप बात कर रहे हैं उसी पर मैं जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर कल तक 561 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से ज़्यादातर जो महानगर पालिका को रिपोर्ट आई है, ऑडिट रिपोर्ट आई है कि इनकी मौत किस कारण हुई, तो उसमें ये निकल कर आया है
कि वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मौत हुई। हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर है लेकिन उसका चलाने वाला ऑपरेटर नहीं, टेक्नीशियन नहीं, इंटेंसिविस्ट जो होता है वो नहीं है। ये जो हमारे में जो कमियां है, जो स्वास्थ्य विभाग या आरोग्य विभाग को जो करना चाहिए था कि वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, उसकी वजह दूसरी जगह पर महानगर पालिका द्वारा फोकस किया जा रहा है। इसी के चलते हमारे यहाँ पर डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। इसमें कब सुधार आएगा, इस बारे में आपको कुछ जानकारी है, कुछ नॉलेज है सर इस बारे में? ये हकीकत है कि 541 जो हमारी डेथ हो गई है मीरा भाईंदर शहर में, ये सबसे ज़्यादा है। शायद MMR रीजन में हमारी डेथ रेट सबसे ज़्यादा हो सकती है। ये भी हकीकत है कि हमारे पास गवर्नमेंट्स का वेंटिलेटर और जो भी इक्विपमेंट है वो आए हैं, मगर वो हिसाब से अभी तक बिठाया नहीं गया है। और ये भी हकीकत है कि वेंटिलेटर और ICU के बेड की कमियों की वजह से लोगों की डेथ बढ़ गई है। क्योंकि मैं खुद जिस वक्त ICU बेड की मांग करता हूँ महानगर पालिका के लोगों के पास या प्राइवेट हॉस्पिटल में, कभी भी ICU के बेड उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये परिस्थिति को नकारा नहीं जाता है। कमिश्नर साहब को भी ये समझना चाहिए कि एक MBBS डॉक्टर और IAS होने के नाते आपको अगर ये जिम्मेदारी दी है तो पहले आप ये सुविधा जो है वो करनी चाहिए। पिछले बार जब भी मैं उनको मिला था तो उन्होंने कहा कि धर्माधिकारी हॉल में मैं ICU बेड और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करके दे रहा हूँ, ऑक्सीजन के बेड की सुविधा उपलब्ध करके दे रहा हूँ। अभी तक वो हुए या नहीं मुझे पता नहीं है, मगर ये हकीकत है शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जो सुविधा है वो बड़े पैमाने पे होना चाहिए, तभी ये जो डेथ रेट है वो मीरा भाईंदर का कम होगा। आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा सरनेक साहब। हमारे यहाँ पर महानगर पालिका के जितने भी सरकारी दफ्तर है, चाहे वो कोविड केयर सेंटर हो, महानगर पालिका हो या वार्ड ऑफिस हो, वहाँ पर सिटीजन अलाइड नामक एक निजी ठेकेदार है, उसके लोग हाउसकीपिंग का काम करते हैं। उस हाउसकीपिंग या उस ठेकेदारी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसकी शायद आप तक का शिकायत भी की गई। इस बारे में आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी? बहुत दिनों से इस ठेकेदार के बारे में मेरे पास कंप्लेंट आए। मैंने अभी हमारे विरोधी पक्ष नेता को कहा है कि वो जो हाउसकीपिंग का काम है 140 वर्कर उसके पास है और उनमें से ही एक वर्कर के पास बहुत बड़े मात्रा पे गांजा और चरस बरामद हुआ है। तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है, अगर सैनिक सिक्योरिटी के एक गार्ड ने अन्याय किया और बलात्कार किया और दूसरी हाउसकीपिंग की एजेंसी अगर वहाँ पे चरस और गांजा बेच रही है तो शहर के लिए शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी की जिस महानगर पालिका में सत्ता है उनके लिए भी शर्म नाम की चीज़ अगर कोई होगी तो ये है कि उनके कार्यकाल में उनके क्वारंटाइन सेंटर में ऐसी घटनाएं घट रही है तो तुरंत उसका ठेका रद्द करके उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और आज ही हमारे विरोधी पक्ष नेता उसके लिए कमिश्नर साहब को लेटर दे रहे हैं। ये MLA प्रताप सरनाईक साहब जो बता रहे थे कि अब आने वाले दिनों में शहर के हालात पर अगर मनपा आयुक्त तो पूरी तरह से काबू नहीं कर पाते, उनका सही से नियंत्रण नहीं होता है, तो वो इस बारे में भी उचित कदम उठाएंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि यहाँ पर कोई अनुभवी कमिश्नर आकर यहाँ की कमांड संभाले। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।